हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमारे कलेक्शन में एक लेटेस्ट एडिशन होने जा रहा है जो कि इलेक्ट्रिक बाइक्स का। सस्पेंस क्या बनाना यार, आपने तो थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो आज हम जिस ईवी को लेके रिव्यू करेंगे ना, दैट इज अल्ट्रावायलेट F77। द अल्ट्रावायलेट F77 इज इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स बाइक। आने वाले टाइम में शायद हम अभी जो जनरेशन चल रहा है ये लास्ट जनरेशन हो जो फ्यूल से पावर्ड बाइक्स जो चल रहे हैं हमारे, उनको एक्सपीरियंस करें। इसके बाद सारे ईवीज ही टेक ओवर करने वाले हैं। और राइट नाउ ईवीज के ऊपर बहुत मेहनत से काम चल रहा है, बहुत अच्छे से काम चल रहा है। तो सोचा क्यों ना ईवीज के ऊपर भी कुछ रिव्यू वीडियोस बनाया जाए। ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है, बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली है। एज यू कैन सी F77 अल्ट्रावायलेट को स्लीक एंड स्टाइलिश इलेक्ट्रिक बाइक बनाने की कोशिश किया गया है कंपनी की तरफ से। डिजाइन फॉर अर्बन राइडिंग। With its powerful motor and long-lasting battery, you will be able to take any terrain with ease. So visually F77 बहुत ज़्यादा different नहीं है बाकी EV से, but underneath the skin ये एक complete beast है। Since they went from 3 smaller changes, removable battery packs to a single unit that is massive 65 kg fixed battery, the entire chassis and swing arm जिसे re-engineering किया गया है to handle the extra weight. Even इसका suspension को भी retuned किया गया है। Thankfully F77 में preload adjustability मिलता है at both ends, but the current weight of bike is 207 kg, जो कि इस साइज का बाइक कोई जोक नहीं है भाई। ऑनेस्टली मुझे लगता है ना वेट इसका एक बहुत बड़ा ट्रबल पॉइंट हो सकता है इस बाइक के लिए। लेकिन टाइट कॉर्नर्स में इसके वेट की वजह से हैंडलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, श्योरली कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। एंड दिस बैलेंस इज समथिंग दैट मेनी IC मेकर्स आल्सो स्ट्रगलिंग टू मैनेज विद देयर बाइक्स। मशीन है भाई तो केयरफुली हैंडल करना चाहिए, बट अगर मैन हैंडल हो जाता है किसी कारण से तो F77 डजंट पुट अ फुट रॉन्ग। अपार्ट फ्रॉम द ग्रेट चेसिस बैलेंस, अब थोड़ा सा ना नीचे की तरफ आते हैं तो इट कम्स विद फैंटास्टिक MRF टायर्स जिसे स्पेशली F77 के लिए डिजाइन किया गया है। तो डायमेंशंस जान लेते हैं। फ्रंट में 110 बाई 70 का 17 इंच का व्हील मिल जाता है। रियर में 150 बाई 60 का 17 इंच का व्हील मिल जाता है। भाई बाइक पे कॉन्फिडेंस तभी आता है अगर टायर सही हो और ब्रेकिंग भी। द वन प्लेस वेयर यू डू फील द बाइक्स वेट इज अंडर ब्रेकिंग। It's got the same brake setup as the new KTM RC 390। फ्रंट में 320 mm का डिस्क 4 पिस्टन रेडियल कैलिपर वाला, रियर में 230 mm का डिस्क सिंगल पिस्टन फ्लोटिंग कैलिपर वाला। सो ब्रेक्स तो अच्छे प्रोवाइड किए गए हैं कंपनी की तरफ से, लेकिन इसमें कुछ इश्यूज तो हैं। स्लाइट इश्यूज फील होने वाला है आपको while braking hard was that when the ABS kicks in, it feels a bit intrusive and the lever judger is quite high। अल्ट्रावायलेट में ABS कैलिब्रेशन को इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है टू सॉल्व द इशू। नाउ जो ठीक ठाक एक्सपीरियंस्ड राइडर्स हैं ना, उनको ये पता होगा कि इंजन ब्रेकिंग बोल के एक टर्म आती है। नॉर्मली ब्रेकिंग हम हर कोई लग करता है, लेकिन इंजन ब्रेकिंग हाई स्पीड में किया जाता है क्योंकि उस वक्त ब्रेक सडनली आप अप्लाई नहीं करते हो। तो ये राइडर्स जो बहुत एक्सपीरियंस्ड है उनको अच्छे से पता है। एट द मोमेंट F77 has 3 levels of engine braking: low, medium and high, and honestly even in the highest mode it doesn't really seem to make a huge difference। बट गुड न्यूज़ यही है कि कंपनी ने अल्ट्रावायलेट F77 में 3 नहीं 10 लेवल तक का सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बारे में मन बना लिया है। ये तो क्लियर है कि स्टॉपिंग पावर जस्ट ओके टाइप से है, बट दिस इज द मोस्ट पावरफुल इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर एवर इन इंडिया राइट नाउ। तो लेट्स लुक एट द स्पेक्स। इसमें पीक पावर 39.4 PS का मिलता है और पीक टॉर्क 95 Nm का मिलता है। पावर तो इम्प्रेसिव है ही, बट द मोस्ट इम्प्रेसिव थिंग इज इसका रेडी टॉर्क। At any speed, open the throttle and F77 just goes away। बहुत क्विकली स्पीड अचीव करता है ये। एंड सिंस there's no gearbox और इंजन RPM to worry about, आपको गियर्स का झंझट ही लेना नहीं पड़ेगा। बट इसके साथ साथ ना, मैंने पहले भी कहा, मुझे इस बात को सोच के दुख भी होता है और एक प्राउड फील भी होता है कि शायद हमारा जनरेशन जो है ये शायद लास्ट जनरेशन है फ्यूल पावर्ड इंजन्स के रॉ पावर को फील करने का। कंपनी क्लेम टॉप स्पीड जो है वो 147 kmph का है। लॉन्च कंट्रोल जैसे एडवांस्ड फीचर्स मिल जाते हैं। इसका पहला मोड दैट इज बैलिस्टिक मोड जिसमें आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस मिलेगा, एंड द अदर 2 मोड्स कॉम्बैट एंड ग्लाइड जिसमें यू विल बी स्पेंडिंग मोर ऑफ योर टाइम इन कॉम्बैट मोड इफ यू आर राइडिंग इन द सिटी। एज ये मोस्ट बैलेंस्ड
मोड है। ग्लाइड मोड इज लाइक इकोनॉमिकल मोड फॉर F77। इट्स यूजेबल बट ऑनेस्टली लोग इसे जब यूज करेंगे ना जब बैटरी बिल्कुल लो हो जाएगा और एंड ट्राइंग टू फाइंड अ चार्जर नियर बाई। नाउ टचिंग अपॉन द इलेक्ट्रिक एस्पेक्ट ऑफ दिस मोटरसाइकिल, चार्जिंग एक बड़ा कंसर्न बन सकता है भाई। बाय डिफॉल्ट अल्ट्रावायलेट में स्टैंडर्ड चार्जर 1.3 किलोवाट आउटपुट वाला मिलता है। दिस विल फुल्ली चार्ज द बाइक फ्रॉम 0 to 100% इन अबाउट 8 hours। फास्ट चार्जिंग करना है, यू कैन बाई द मोर पावरफुल एंड ऑप्शनल बूस्ट चार्जर जो कि आपको 30,000 रुपए देके पे करके खरीदना पड़ेगा, जिसमें आपको 3.3 किलोवाट का आउटपुट मिलेगा। एंड अभी तो ईवीज का चार्जिंग भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है इंडिया में, लेकिन अल्ट्रावायलेट खुद का चार्जिंग नेटवर्क प्रोवाइड करेगा अक्रॉस द कंट्री, जिससे चार्जिंग स्पीड ऑलमोस्ट 6 to 7 किलोवाट तक का मिल जाएगा। सो दैट विल बी ग्रेट इफ यू वांट टू गो ट्रैवलिंग विद दिस बाइक, बिकॉज इंडिया में रेंज एक फैक्टर है लोगों का। अल्ट्रावायलेट क्लेम्स एन IDC रेंज ऑफ ओवर 300 किलोमीटर्स, बट प्रैक्टिकली मुझे लगता है 200, 150 या 200 किलोमीटर का ही रेंज मिल सकेगा। अगर हम डिजाइन एंड क्वालिटी की बात करें, एवर सिंस वी फर्स्ट लेड आइज ऑन F77 इट्स ऑलवेज बीन अ लुकर एंड वी आर हैप्पी दैट दिस हैजंट चेंज्ड ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। न्यू डिजाइन में बहुत ज्यादा चेंज तो नहीं किया गया है। स्मॉल वेंट्स दिया गया है ऑन द साइड पैनल्स which channel air to cool the motor, and those little winglets not only help move air to the motor, they also cover the little metal extrusions on the crash guard। सारे पैनल्स प्लास्टिक के हैं। मोस्ट ऑफ these looks very well finished and fit together quite well, but कुछ इसमें uneven gaps भी हैं जिसे देख के बहुत ज़्यादा अगली सा लगता है। फिट एंड फिनिशेस अच्छा नहीं लग रहा है, especially those around the rear grab rails and the fork covers। मिरर्स का लुक एक्सीलेंट है बट एडजस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। ईवी ही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का फ्यूचर है एंड अल्ट्रावायलेट इस बात को जानता है एंड डज एश्योर अस दैट दे आर वर्किंग ऑन दीज लिटिल क्वालिटी इश्यूज विद देयर सप्लायर्स एंड द बाइक्स which will reach customers shouldn't have such problems। F77 might look like a mix between a sports naked and a fully faired sports bike। इसका ergonomics actually aggressive है, almost like a proper sports bike, and इसके foot pegs जो है वो रियर एडजस्ट किए गए हैं। ये KTM RCs और इवन द करंट Yamaha R15 जितना एग्रेसिव तो नहीं है बट अ सर्टेन अमाउंट तक एग्रेसिव है। बट द 800 mm सीट हाइट की वजह से हर कोई हाइट के राइडर्स इसे राइड कर पाएंगे इजीली। एक इम्पॉर्टेंट फीचर बताऊं, इसमें पार्क असिस्टेंस भी है विच ऑल्सो हैज़ अ रिवर्स मोड। इसमें आपको 41 mm का अपसाइड डाउन फोक्स मिलता है फ्रंट में और रियर में मोनोशॉक मिल जाता है, जिसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। बम्प्स में बहुत अच्छा एब्जॉर्ब कर लेती है। F77 में कुछ मॉडर्न फीचर्स मिलते हैं जैसे कि इंटीग्रेटेड eSIM, वाईफाई, ब्लूटूथ 5.0, GPS, ब्लोनेस, रियल टाइम लोकेशन एंड स्पीड, राइड हिस्ट्री, व्हीकल लोकेटर, लॉकडाउन मोड, जियो फेंसिंग, मैप बेस्ड नेविगेशन ऑल ओवर इंडिया, फॉल एंड क्रैश डिटेक्शन, एरर रिपोर्टिंग थ्रू स्मार्टफोन ऐप। इसमें आपको 5 इंच का कलर TFT स्क्रीन मिलता है जिसके थ्रू आपको ये सब चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो F77 के स्टैंडर्ड वर्जन का प्राइस है 3.5 लाख से 3,80,000 तक। F77 रेकॉन वर्जन का प्राइस है 4.55 लाख और लिमिटेड एडिशन का प्राइस है 5.50 लाख। इनमें सब में कुछ कुछ खासियत अलग अलग हैं। इवन इन इट्स बेस वेरिएंट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन ईवी का एक शोरूम प्राइस से डरने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ऑन रोड इसका प्राइस बहुत ज़्यादा जंप करके ऊपर नहीं चला जाएगा एज इट डज फॉर पेट्रोल पावर्ड मोटरसाइकिल्स। जी हाँ, अभी एक्सपेंसिव मोटरसाइकिल है बट अभी मार्केट में ऐसा बाइक दूसरा बना भी तो नहीं है ना, बहुत कम अवेलेबल है। एट दिस पॉइंट इफ यू वांट अ फास्ट फन मोटरसाइकिल दैट्स आल्सो इलेक्ट्रिक, तो F77 इज योर ओनली ऑप्शन एंड विल बी एट लीस्ट फॉर द नेक्स्ट 5-6 ईयर्स, और तब तक ईवी बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर चुकी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में विथ लॉट्स ऑफ मेनी अदर इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग कंटेंट। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो।